पर्याप्ति। हमारे कभी कभी लगता है जैसे छोटे छोटे से रूप में भी हमारा पेट भर सकता, इसे पर्याप्ति की व्यवस्था है। थोड़ा सा खाए हमने, थोड़े से भी हमारा सब कुछ काम चल गया, इनकी ये पर्याप्त अवस्था में है। मैं कि उतना बहुत पर्याप्ति का शरीर की पर्याप्ति, शरीर में हमें पूर्णता प्राप्त होगी, शरीर इंद्रियों की पूर्णता प्राप्ति होगी, हमें इंद्रिय पर्याप्ति हुई, श्वासोश्वास में मिला है वो पूर्णता से मिला है, बीच में अकाल बीच में छूटेगा नहीं। ये श्वासोश्वास का होता है। भाषा और मन, ये ध्यान रखना। ये भाषा यानी कि अपन बोलने की जो भाषा है वो भाषा सभी को मधुर लगती। भगवान की कैसी होती, बोलते कम है लेकिन उनकी जो भाषा है मधुरता पर्याप्ति में हुआ करता है। और मन जो होता है ये मन की पर्याप्ति, यानी कि इस क्या करते हैं, निज की क्षमता की वास रखता है। इन्हीं की क्षमता जो है वही इस संसारी जीवों की प्राप्त होती है। अब अपर्याप्ति अवस्था में ये नहीं मिले, ये हमें मिली है, ये ध्यान रखना। हम पंचेंद्रिय मनुष्य ही, हमारे पास में 6 की 6 पर्याप्ति अवस्था है। किसी को 1 मिली, किसी को 2 मिलेगी, किसी को 3 मिलेगी, किसी को 4 मिलेगी और किसी को 6 की 6 भी मिलेगी। तो 6 की 6 किसको मिलती हैं, जो पंचेंद्रिय जीव होता है, क्योंकि मन हर किसी को नहीं होता है, इसीलिए ये बात ध्यान रखना। तो जब पर्याप्ति अवस्था गई, अपर्याप्ति अवस्था में इसीलिए कहा जाता है। आगे वो कहते हैं कि शरीर के अपना प्रतीक नाम कर्म के उदय से ये सब मिलता है, नाम कर्म का उदय है। तुम्हें श्वास मिली है तो नाम कर्म की उदय से मिली है। आपको जो ध्यान रखना, नहीं तो पता चले जो आहार भी मिल रहा है ये भी सुंदर सुंदर आहार की पर्याप्ति, यानी कि आपकी इच्छाओं की शांति पूर्ण रूप की जो आहार मिल रहा है ये भी कर्म की वशीभूत होकर के ही मिल रहा है। ये समझिए, आपको जो भोजन मिलते इसकी पर्याप्ति, क्योंकि खाते तो सभी हैं, सब खाते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन जो अपनी शांति मिल जाए इस प्रकार से कर, जिसको कहा जाता है, जो वही बात नहीं है, मैंने वापस इसलिए कहा। तो अब यहाँ पर क्या प्रत्येक नाम कर्म का उदय कहा जाता है। प्रत्येक नाम कर्म क्या होता है, ये एक इंद्रिय जीव जो होते हैं, वनस्पति काय की जीवों को नाम कर्म का उदय हुआ करता है। किसको होता है, प्रत्येक नाम कर्म का उदय जो है वो वनस्पति काय के जीवों के होता है। और वही क्या होता है, तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय में वह वनस्पति काय का एक स्वामी होता है, जिसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे एक ही वनस्पति काय में जैसे क्या होता है, कई में तो अनेक हुआ करते हैं और कई में एक ही स्वामी हुआ करता है, तो उसी कहती प्रत्येक एक स्वामी जिसका है, अनेक स्वामी की व्यवस्था में नहीं कहा जाएगा। आगे उन्होंने साधारण अवस्था में कहा था, तो जिसकी अनेक स्वामी हो गए, एक नहीं है, अनेक स्वामी हो गए। जिस प्रकार से एक ही वृक्ष एक ही शरीर है, अब एक शरीर में उस शरीर के भी अनेक स्वामी हो जाया करते हैं, इसीलिए उसको साधारण नाम दिया जाता है। अब आगे कहा जाता है स्थिर नाम कर्म क्या है, तो ये कहते हैं 7 धातुओं तने आदि शरीर आदि अपनी रक्षा रहित मस वेद रस रक्त हड्डियां शुक्र मस तन की रक्षा करे। इन्हीं की स्थिर नाम कर्म की अवस्था पे जो आपके शरीर में हड्डियां मद मैसा आदि जो भी ब्लड आदि जो जिसको कहते हैं, जो 7 धातु, जिसके मूल में हम समझ लें कि 7 धातु और 7 धातुओं को बैलेंसिंग करके रखता है। कौन रखता है, बैलेंसिंग करके रखता है, जिसका नाम है स्थिर नाम कर्म। अगर आपके शरीर में से एक भी धातु कम ऊपर नीचे हुई, ध्यान रखना, ये 7 धातुओं में से एक भी धातु अगर तुम्हारे ऊपर नीचे हुई तो समझना आपका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और शरीर का बैलेंस बिगड़ने के लिए जैसे कहा जाता है 7 धातुओं के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा। कौन सी 7 धातुएं, तुम तो मेडिकल वाले, तुम तो बताओ। हाँ
अरे तुम डॉक्टर लिखता जो हमारे शरीर में भरा हुआ है क्या है? ये नहीं है, धातु ही होता है। धातुओं का मतलब होता ही आपके शरीर के अंदर में मांस, मैदा, रस, जिसको कहते हैं रक्त, हड्डियां, सूक्ष्म मज्जा, इत्यादि कहा सकता है। कितनी तुम्हारा जो शरीर बना है, आपके मेडिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि 7 धातु जो है इनसे बना हुआ है। तीन 7 धातुओं की वजह से अगर हमारे शरीर में से एक भी धातु कम ज्यादा होगी तो हमें कहीं ना कहीं से बीमारियां पैदा आदि हो जाए, रोग आदि हो जाए। तो वो कहाँ से हुआ? इनकी पूर्णता कम मिलती है तो इनकी आपका स्थिर नाम कर्म का उदय होगा, और नहीं होगा तो फिर अस्थिर नाम कर्म का उदय। तो यहाँ तो स्थिर है और अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा और वह रोगों को प्राप्त होने लग जाएगा। यही होता है। अब आप इनको बैलेंसिंग कैसे करें? सबसे बड़ी बात होती है बैलेंसिंग। आपको दवाइयां खाने से बैलेंस करना पड़ेगा। किसी का गाढ़ा दुखने तो उसको पतला करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी की हड्डियां कमजोर है तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीर वीर आदि को मजबूत करने के लिए क्या कर, ये सारी चीजें व्यवस्था। तो इसलिए मैंने आपको बताया था इनकी आपने जो भी स्थिरता स्थिर है ये आपके नामकरण के उदय से ही प्राप्त होता है। इसे समझ लीजिए। आगे उन्होंने कहा शुभ नामकरण। शुभ नामकरण से क्या मिलता है हमें? शुभ नामकरण से मिलता है हमें जो शरीर की सुंदरता। शुभ नामकरण की व्यवस्था है। शरीर की सुंदरता जो मिली है वो शुभ नामकरण की वजह से मिली है। शरीर की सुंदरता में क्या है? आपका चेहरा सुंदर है, आपके शरीर, आपको शरीर में अट्रैक्शन है, आपका शरीर सुंदर दिखता है। जो कोई व्यक्ति देखता है वो आदमी ऑटोमेटिक खींचा हुआ चला आता है। यानी कि जिस समय पर शरीर तो वही है, आपके शरीर में चाहे पुरुष का हो, महिला का हो, किसी का भी हो, लेकिन शरीर के अंदर की बनावट भी वही है। शरीर के अंदर में 7 धातुएं आपके अंदर है, वही उनके अंदर है, कोई कम ज्यादा नहीं है क्या? लेकिन है तो कम ज्यादा नामकरण की व्यवस्था। कम ज्यादा है तो नाम कर्म ही, और नाम कर्म तुमने अच्छा किया है तो अच्छा नाम कर्म का उदय आएगा, और बुरा किया है तो बुरे नाम कर्म का उदय आएगा। शरीर वही चीज इसलिए कहा। तो शरीर की सुंदरता जिसको हम जानते हैं, आपके शुभ कर्म की वजह से आपके प्रति लोग अट्रैक्शन हुआ करते हैं। आपका पाप कर्म का उदय चल रहा हो, मुझे बताओ, अशुभ कर्म का उदय चल रहा हो तो कौन व्यक्ति आपके प्रति आकर कितने भी सुंदर हुआ, कोई व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपसे चर्चा करना चाहेगा, आपके प्रति अट्रैक्शन होना चाहेगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा वो? यानी कि अभी आपका अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। कभी कभी आपने देखा किसी व्यक्ति को जानना पहचान, और हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति कितने दिनों से हमारी जान पहचान है। अनजान व्यक्ति पर हम विश्वास कर लेते हैं और जान वाले व्यक्ति पर विश्वास करते नहीं। उसका शुभ कर्म का उदय ही, उसका शुभ नाम कर्म का उदय हुआ ही, इसीलिए हम उसे चाहने लग जाते हैं। अशुभ नाम कर्म के उदय में उसे कोई व्यक्ति भी अपने नजदीक भी नहीं भटकने देता है। इसलिए शुभ और नाम की व्यवस्था। देह की विकृति हो जाती है, शरीर उन्हें बहुत बेकार लगना। जो व्यक्ति बेचारा हंसमुख है उसको गुस्सा दिखने लग जाता है तुमको। किसी का चेहरा हंसमुख है और हंसमुख व्यक्ति को भी तुम गुस्से बात बना देते हो। तुम नहीं बना रहे हो उसको, तुमने कुछ नहीं करा है, तुम तो खाली मात्र निमित्त हो उसको बोलने के लिए, उसकी बात को बाहर पहुंचाने के लिए निमित्त मात्र। क्योंकि उसके अशुभ नाम कर्म का उदय आ गया, इस वजह से वह उसका हंसमुख चेहरा भी
रूपवान लगने लग गया, बेकार लगने लग गया, आदमी की बोलने की भाषा बेकार लगने लगी, आदि आदि की व्यवस्था समझना इस प्रकार से। आगे वो कहते हैं अशुभ नाम कर्म हुआ, अशुभ नाम कर्म के बाद में शुभांग, शुभांग की हम चर्चा आगे भी करें, यहाँ भी वापस से फिर उन्होंने कहा है शुभांग और दुर्भाग्य। ध्यान रखना, सौभाग्य का मतलब सौभाग्य, आपका जो सौभाग्य है वो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और दुर्भाग्य क्या होता है आप जानते क्या? सौभाग्य था तो रानी थी, सौभाग्य था तो रानी थी, और रानी ने अपने आईने में अपने शरीर पर इतराती थी, शरीर को सुंदर मानती थी, अपने आप सुंदरता से वो अपने आगे किसी को कुछ भी कहती नहीं थी, लेकिन उसने दुर्भाग्य कर्म को बांधा। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए थोड़ा विषय नहीं बता, याद आया मुझे। तो उस रानी ने क्या किया कि मुनिराज को अचानक नजर पड़ गई कि उसका पति जो था वो मुनिराज की भक्ति कर रहा था। क्या कर रहा था? मुनिराज को प्रधान कर रहा था। प्रधान करते समय अचानक उसकी कांच में रानी की नजर पड़ गई। देखो मेरा पति कितना मूर्ख है, ये नंगी के पीछे भाग रहा है। दुर्भाग्य को कैसे बुलाता है आदमी, बता रहा हूं। ये देखो कितने शरीर पे मैल लगा हुआ है, इसके शरीर में कैसे कैसी बदबू आ रही है, कैसा कैसा शरीर है, और देखो इसके सामने झुका जा रहा, मेरे सामने झुका होता तो मैं तो इसके ऊपर सब कुछ लुटा देती। एक सौभाग्य, ध्यान रखिए, सौभाग्य को दुर्भाग्य में कैसे परिवर्तित किया। ये छोटे छोटे कर्म है हमारे, ये नाम कर्म का जब उदय आता है, बांधते हैं तो बांधते समय तो उसे पता एहसास नहीं हुआ, उसने कह दिया, मुंह से निकल गया, और निकलने के बाद में अंदर से पश्चाताप कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो जो राजा था, राजा तो अपनी भक्ति करे बगैर छोड़ता नहीं था। वो तो निराजों की भक्ति अर्चना जो थी, इनकी सेवा अच्छा जितना हो सकता आहार दान आदि अगर प्राप्त हुआ है तो आहार दान आदि जो वैयावर्ती का प्रावधान ही वो करता था। लेकिन संयोग देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ दिनों के पश्चात वो रानी दुर्गंधा बन गई। क्या बन गई? उसके शरीर से ही दुर्गंध आने लग गई, यानी कि सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में टाइम नहीं लगा। संगोपांग उसके गलने लग गए, अब उसे कोई चाहने नहीं लगा, कोई पूछने नहीं लगा। तो यही कारण होता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि सौभाग्य जो होता है, जब आपको सौभाग्य मिला है, आपको सुंदरता मिली है, आपको सौभाग्य का कार्य करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। और सौभाग्य की बढ़ोतरी करने के लिए क्या कार्य है? तो दान पूजा आदि जो है, साधु सेवा जो है, साधु वैयावृत्ति जो है, ये सारे के सारे सौभाग्य के ही कारण है। और तुम्हें ये जो मिल रहे हैं अनायास जो है, ये सौभाग्य से ही मिल रहे हैं। ये भी समझना, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये भी जो मिल रहे हैं तुम्हारा सौभाग्य है कि चल करके आपके दरवाजे तक मुनिराज पहुंच रही हैं। और फिर भी अगर तुम उनका उपयोग न ले पाओ तो तुम में और उस रानी में अंतर क्या है? तुम में और उस रानी में अंतर क्या है? बुरानी ने आईने में देख करके, अपने चेहरे को देख करके, अपने शरीर की सुंदरता को देख करके अपने सौभाग्य के ऊपर इतराने लगी। तुम भी अपने शरीर पर अपने आप को देख कर इतरा रहे हो। तुम्हारे पास धन है, पैसा है, सब कुछ है, और सब कुछ रहने के बाद में भी तुम साधु संतों की सेवा से दूर भाग रहे हो। तो क्या कहेंगे? क्या कहोगे? हाँ, तो साधु संतों की सेवा से जो दूर भाग रही, उसे क्या कहेंगे? दुर्भाग्य ही तो कहेंगे। तो क्या कहेंगे? आपको दुर्भाग्य इकट्ठा करना है तो करो, फिर आगे जन्म में वही होगा, फिर मरना, फिर चिल्लाना आगे मुनिराज से जाकर के वही पश्चात। अगर तुम्हें कहीं सहयोग बसात
तुम्हें याद आ जाए, तुम्हें कहीं रोसा सुनसी आ जाए, कहीं मुनिराज दिख जाए, कहीं पूर्व का तुम्हें याद आ गया, तब कहोगे अरे महाराज हमारे कौन से कर्म का उदय आया है कि हमारे जो काम में हाथ डालते हैं, जो करते हैं, सब है हो सकता है मिट्टी हो जाता है। सोने को छू तो मिट्टी बन जाता है। तो जब तुम्हारा दुर्भाग्य कर्म का उदय आएगा तो ऐसा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तविकता में यही स्त्रियां बनना चाहिए। सौभाग्य को जगाने के लिए सौभाग्यपूर्ण कार्य करते रहना चाहिए। नहीं तो दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करोगे तो फिर करते रहो, फिर बाद में तुम कहोगे, फिर बाद में आओगे तो आना यही है, जाना कहीं नहीं, यही आना है। घूम फिर करके तुमको आना यही है। तुम सारे दुनिया में कहीं भी चले जाना, किधर भी चले जाना, किसके पास भी चले जाना, आखिर में आना तो तुमको यही पड़ेगा। तो जाते क्यों हो यहाँ से? ऐसे ही कर्म क्यों करते हो कि जब आसपास घूम करके यही आना पड़े? जाने के लिए रास्ता ही बंद कर दो। हम तो यही रहेंगे और यहीं से भी आगे बढ़ेंगे। ये हमारे भाव होना चाहिए। तो मैंने आपसे जो चर्चा कर रहा था, शुभ और अशुभ नाम कर्म की व्यवस्था समझना। शुभ नाम कर्म से आपके शरीर की सुंदरता, आपके शरीर के सुंदरता के भाव, आपको सुंदर सा शरीर मिलेगा। और अशुभ नाम कर्म की वजह से आपका शरीर की अंगोपांग आदि जो है वो आड़े टेढ़े टिड्डे टूटे आदि जो है कमजोर आदि इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होंगे। सौभाग्य की चर्चा कर रहा था। सौभाग्य और दुर्भाग्य जो है, सौभाग्य होता क्या है तो वही मैंने आपको बताया। सौभाग्य वही है कि आपके परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य क्या है तो दुर्भाग्य भी वही है जिससे हमारे वर्तमान में जो आने की कहानी आपको बताई, यही वास्तविकता होती है। आगे उन्होंने कहा स्वर। सुस्वर का मतलब होता है यहाँ पर आपने जो स्वर है, मधुर स्वर, कंठ आदि 7 स्वर कहे, कितने हैं? 7 स्वर है ना। इनकी पूर्णता ये भी नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। अब कहना किसी का गला अच्छा है, राजू भैया तुम्हारा नाम अच्छा आ गया है यहाँ पे, तुम कहते हो बार बार कहते हो कि मेरा गला खराब, पता नहीं मेरी बोली आवाज कैसी है। तो शायद हो सकता है आपका सुस्वर नाम कर्म का उदय क्या इसी वजह से शायद हो सकता है कि आपका कंठ जो है इतना ज्यादा खराब हो गए। लोगों को खराब लगता है लेकिन आपके कंठ खराब नहीं है। अब सुनने की जिसकी श्रवण शक्ति जैसी है उस प्रकार से जिसे समझा जाता है। इसीलिए सुस्वर नाम कर्म की जो व्यवस्था है उसकी वजह से हमारा अच्छा सुरीली आवाज मिलती है। कैसे मिलती है? सुस्वर नाम कर्म की वजह से हमारी सुरीली आवाज मिलती है, अच्छी आवाज मिलती है। भगवान कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आपके कंठ पे साक्षात सरस्वती विराजमान है, तो सरस्वती तो कहाँ से आ गई बीच में से? कहते जरूर हो लेकिन वो आपका सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए आपको ये गला कंठ जो है अच्छा मिला। और दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है तो आपके शरीर, आपके गले से कर्कश आवाज निकलती है। आप वचन बोलते हो, अच्छी भाव अच्छे होते हैं, लेकिन बोलने का जो आवाज जो है जो व्यक्ति के कान में जाती है वो कर्कश आवाज आदि का श्रवण होता है। तो इसका मतलब ये है कि दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है। अब इसे सुस्वर में बदलना है तो भगवान की भक्ति करो। दुस्वर को सुस्वर में बदलना है। आप अपना कंठ अगर अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति स्तुति आदि करो, गुरुओं की यश कीर्ति को फैलाओ, अपने आप सुस्वर कर्मों में परिवर्तित हो जाएगा। दुस्वर भी सुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा, ये विशेषता कही जाती है। आगे उन्होंने कहा अति, अति नाम कर्म की व्यवस्था कहती है कर्कश तन में कांति बहुत माननीय हो जाए, यानी कि अति जो कर्म कहा जाता है उसका नाम कह सकती है। आपका शरीर का है कर्कश आवाज जो है इसमें थोड़ी सी कांति, यानी कि आवाज के साथ में थोड़ी सी क्या हुआ
तेजी का, तेज को कहा तेज, कड़क आवाज जिसकी दम से, तेज को कहा जाता है, उसे आदेय नाम से कहा। अनादेय कहा से रूखापन आ जाए। आवाज तो कौन सी है, कर्कश है, लेकिन उसकी आवाज में रूखापन है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं, रूखापन, सूखी आवाज, उसे अनादि नाम के रंग करते हैं। आगे उन्होंने कहा यश कीर्ति नाम करो। क्या है यश कीर्ति? यश कीर्ति मैंने किसमें भी कहा था कि यश कीर्ति नाम करने कैसा है कि आप दूसरे की यश कीर्ति फैलाओगे तो तुम्हारी अपने आप फैल जाएगी। तुम्हें फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें लोगों से कहने की। आजकल उल्टा जमाना हो गया, पता क्या होता है, स्वयं की प्रशंसा स्वयं को करना पड़ती है, स्वयं की कारनामे दूसरों को बताना पड़ते हैं, तब लोग कहते हैं हाँ नहीं ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। अब बताओ, अच्छाई का प्रमाण हमें देना पड़ रहा है, अच्छाई का प्रमाण हमें, हमारी यश कीर्ति फैलाने का प्रमाण हमें दे, क्योंकि हम नहीं चाहते। लेकिन तुम फिर क्या करते हो, किसी के मुख से सुन लेते हो, महाराज के मुख से सुन लेते हो, तो फिर जाके पहुंच जाते हो, महाराज का कल्याण करो, कछु दे दो, आशीर्वाद दे दो, ज्यादा कुछ नहीं। हमारे बहुत दुखी हैं पर, क्योंकि जब तुमने किसी से सुन लिया है, किसी की यश कीर्ति तुमने सुन ली है कि महाराज के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है कि वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर देख लो तुम कल से लगने लग जाओगे। यही होगा ना, क्या करोगे, ये करोगे और कुछ नहीं करोगे, यही होता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि पूर्वों ने हमने अपनी ही मुख से अपनी प्रशंसा नहीं कर, तुम भी हो तो तुम्हें अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। तुमने कुछ भी किया है और तुमने तुम्हारे हाथों से अगर तुम्हारी गुणगान गाने लग जाओगे तो अहंकार पैदा हो जाएगा, और जब अहंकार पैदा हो जाएगा तो फिर और गए। इसीलिए कभी भी अपने गुण गान नहीं करना, अपने दोषों की आलोचना करना, अपने अवगुणों को कह देना और दूसरे के अवगुणों को ढाक लेना, ऐसा कोई नहीं करता। क्या करता, अपने अवगुणों को ढाक लेता है और दूसरे के अवगुणों को उजागर कर देता है। तो इसमें स्थिति ना कर्म का उदय नहीं होगा, बंद नहीं होगा। दूसरों के अवगुणों को ढांकना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी कैसे भी अवगुण हो। अगर आपको दिख रहा है कि अवगुणी है, तब भी आपको जिन धर्म की हानि ना हो, जिन धर्म का ह्रास ना हो, इस वजह से आपको इन अवगुणों को ढांकना ही ढांकना पड़ेगा। क्योंकि जहां जैन धर्म का ह्रास होता है, जिन्हें भगवान के बताए हुए मार्ग का ह्रास होता है, जहाँ हमारे गुरुओं के ऊपर लांछन लगाया जाता है, जहाँ हमारे जिनवाणी के ऊपर लांछन लगाया जाता है, वहाँ तो ध्यान रखना तुम फिर क्या कर रहे हो कि तुम्हें और दूसरे में कोई अंतर नहीं है, तुम ही तुम्हारे धर्म का नाश कर रहे हो और तुम ही गुस्सा नहीं कर रहा, तुम ही कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि वास्तविकता में यश कीर्ति उसी को मिलती है जो व्यक्ति अपने प्रभु के, अपने गुरुओं के, अपनी माँ वाणी का यश गान गाया करता है, उनकी यशो गाथा। भले ही वो तुम्हें गलत नजर आता हो, किसी को गलत नजर आता हो, लेकिन उनकी यश गाथा को यश के तरीके से ही बताना, देखने की दृष्टि को बदल लेना, और जहां तुम दृष्टि को बदल लोगे अपने जीवन में यश कीर्ति पा जाओगे। क्योंकि पूर्व में
आपने अपयस्कृति कर्म का बंध कर लिया, इस वजह से आज तुम्हें इस भव में यशकीर्ति नहीं मिल रही है। आज तुम्हारी यशकीर्ति नहीं फैल रही है। तो नहीं फैल रही है तो ठीक है, तुम रोने तो मत बैठ जाना, अरे लोग मुझे देखते नहीं, लोग मुझे पूछते ही नहीं, लोग मुझे चाहते ही नहीं है, घर में बेटा बहू है, सासू को पटक दिए बाहर। तूने जो कर्म बांधी थी, तुझे खाना नहीं मिलता, तुझे पूछते नहीं, तुझे कोई परेशानी है, दुख है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि तुमने जो कर्म बांधा था उस कर्म की मुसीबत होकर की वो तुम्हें आज नहीं, तो तुम दुखी मत होना, तुम वो कार्य करना। कौन सा जो मैंने बताया, आपको कार्य करना, अपने इस देव शास्त्र गुरु की इनकी इस गाथा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना, और ऐसे लोगों तक पहुंचाना जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो धर्म से विमुख हैं, उनको धर्म मार्ग में लगा देना, वो सबसे बड़ी बात। मुझे एक बहुत अच्छी बात फायदा बताया तुमने कभी, आज वो धर्म देखो कितना बढ़ता चला जा रहा है, और तुम धीरे धीरे करके समेटते चले जा, जितनी है उतनी भी और गए। तुम दूसरों को छोड़ो, तुम्हारे बच्चों को ही बता दो फायदा। तुम तुम्हारे बच्चों को फायदा बता दोगे उन्हें कि देखो ये जैन धर्म का फायदा है, ये हमारे गुरुओं के आशीर्वाद की ताकत है, ये हमारे जिनवाणी की भक्ति करने का महत्व है। तुम उतना फायदा बताना चालू कर दो। आप लोग क्या बताते, नुकसान। जैसे महाराज के पास गए, महाराज ने त्याग कर दिया, बताओ रात में खाने को नहीं मिलेगा, नुकसान बताते हो। तो नुकसान बताने से होता क्या है, नुकसान ही होगा ना, फिर कौन आएगा। तुम ही ऊपर तक नहीं चल पा, तुम्हारे पास मिराज आए, गांव में मिराज है, आज मुझे 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया राजू जी, 1.5 महीना के लगभग हो गया है। कितने लोग ऊपर आके चढ़ के नमस्तु करने आए बताओ, कितने लोग आए। तुम ही नहीं जाओगे, तुम ही नहीं आओगे, तुम अपने अपने भगवान की भक्ति करे, अपने परमात्मा को पाषाण रूपी और चलते बने, तो बताओ कौन करेगा, कौन। तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं, फिर आने वाले क्या, वो तुमसे पहले और ज्यादा जल्दी में। तुम्हें तो थोड़ी बहुत बैठ भी लेते हो, थोड़ी बहुत टिक भी जाते हो, मैं तो फिर सीधी सीधी भाषा, थोड़ी बहुत टिक जाते हो, टिक करके कुछ थोड़ी बहुत हाथ जोड़ लेते हो, थोड़ा बहुत एक आध स्तुति एक आध माला कर लेते हो, लेकिन तुमसे बहुत जल्दी में। वो तो कहते हैं कब से पटके और कब भागे, वो तुमसे ज्यादा जल्दी नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ी बहुत गुरुओं की शरण में जाकर के बैठ जाया करो। अरे मुझसे नहीं चर्चा होती, नहीं होगी, महाराज 1 दिन बात नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं, 4 5वें दिन तुमसे जरूर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 5वें दिन आप पहुंचे तो देखता है कि आदमी ये रोज रोज आ रहा है, एक दिन नहीं जाएगा तो 6ठे दिन आपसे जरूर पूछ लेंगे, बेटा कहाँ गए थे, देखिए नहीं। और क्या चाहते हो, तो एक दिन नहीं आओगे तो कहने का मतलब तुम किसी कारणवशात नहीं आ सके, तब ना। तुम रोज रोज आओगे तो सभी तुम्हारे देखोगे, तो जब महाराज की आंखों में, तुम भले ही ध्यान रखना कि तुम्हें लगता है कि महाराज हमें नहीं देख रहे हैं, हमें महाराज नहीं पूछ रहे हैं, हमसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन महाराज की दृष्टि तुम्हारे ऊपर जरूर है।